हेलो बच्चों, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। है ना। इससे पहले मैंने क्या क्या डिस्कस किया था। आई थिंक आपने अगर वो वीडियो पढ़े होंगे, थोड़ा सा उसको मनन किया होगा, है ना, फोकस किया होगा चीज़ों को, तो मैंने पढ़ाया है रिएक्शन इंटरमीडिएट। और मैं डिफाइन नहीं करूँगी अब कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, बिकॉज इट विल टेक मोर टाइम। तो वीडियो बनाने में फिर बहुत क्या हो जाता है, आपका लेंदी हो जाती है वो चीज़ें। ओके, रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाए हैं मैंने आपको। देखो, कार्बोकेटायन, ठीक है, कार्बोकेटायन, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन आयन, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और ये आपका कार्बन और ये आपका फ्री रेडिकल है। ठीक है, ये सब बता चुकी हूँ मैं। ये मैंने इस पे ऊपर ऐसी लाइंस क्यों ड्रॉ करी है, ये इसकी वैलेंसी को बता रहा है। ओके, मैंने फिर इनका हाइब्रिडाइजेशन भी ट्रिकी से कैलकुलेट कराना सिखा दिया था। मैंने कहा था ये sp2 हो जाएगा, यहाँ पर ये sp3 हो जाएगा, और ये क्या रहेगा आपका sp2 ही रहेगा। ओके, अब जब कोई रिएक्शन हो रही है बीच में ये इंटरमीडिएट बनेंगे। जब हम रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे तब देखोगे आप कि डिफरेंट इंटरमीडिएट बनते हैं। अच्छा, अब इंटरमीडिएट से आपके क्या बनेंगे, इंटरमीडिएट से बनेगा प्रोडक्ट, है ना। अब आप कोई लैब में कोई वर्क कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, आप चाहते हो ना कि इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, मेरा प्रोडक्ट अच्छा बने, मेरा प्रोडक्ट स्टेबिलिटी वाला हो। ठीक है, तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि मेरा प्रोडक्ट लेस स्टेबल हो, मतलब आपने बनाया और इमीडिएट क्या हो जाए, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी। ठीक है, तो प्रोडक्ट अगर आपका क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, है ना। यहीं से शुरुआत होती है छोटी मोटी चीज़ों की। अगर आपका क्या होगा, प्रोडक्ट लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल मतलब थोड़ी देर के लिए बना, इसका मतलब वो रिएक्टिव है, वो रिएक्टिव है, उसने किसी और के साथ रिएक्शन कर दी होगी, मे बी उसने जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन कर दी, है ना, वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया, तो आपका क्या हो गया, या अपने आप में क्या हो गया, वो डिकम्पोज हो गया। तो अगर प्रोडक्ट लेस स्टेबल बनेगा तो फिर वो रिएक्टिव बनेगा और रिएक्शन करके क्या करेगा, एक नए प्रोडक्ट को जनरेट करेगा। तो आपको चाहिए था ये प्रोडक्ट, बन गया ये प्रोडक्ट। तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि मेरा प्रोडक्ट कैसा बने, मोर स्टेबल बने। क्या प्रोडक्ट बने आपका, मोर स्टेबिलिटी वाला प्रोडक्ट बने मेरा, है ना। तो मतलब हमें मोर स्टेबिलिटी के प्रोडक्ट के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट पे। ओके, तो अब क्या होगा, एक लाइन लिख लो कि इफ है ना, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। इफ इंटरमीडिएट इज स्टेबल, अगर आपका इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी वाला होगा, इफ इंटरमीडिएट इज स्टेबल, देन प्रोडक्ट क्या होगा आपका, काम का होगा, देन प्रोडक्ट आपका क्या होगा, प्रोडक्ट विल बी स्टेबल, स्टेबिलिटी वाला होगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, सेम इफ इंटरमीडिएट इज अनस्टेबल। ठीक है, अब अनस्टेबल को इसका मतलब वो रिएक्टिव है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, प्रोडक्ट विल बी लेस स्टेबल, है ना। ओके, अब हमें पहचानना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। कैसे फाइंड आउट करोगे कि भाई मेरा इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी वाला है या मेरा इंटरमीडिएट लेस स्टेबिलिटी वाला है। अगर इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी वाला है तो हम क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट अच्छे से बन जाएगा स्टेबिलिटी वाला। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो अब इंटरमीडिएट बना, है ना, इंटरमीडिएट बन रहे हैं, आपको पहले उनको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो आपको होगा ये आपका टाइप्स ऑफ, अब पहला इंटरमीडिएट लेते हैं। अब हमारा क्लासिफिकेशन थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा, क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ व्हाट, कार्बोकेटायन, है ना। अब कार्बोकेटायन आपके 3 टाइप्स के होंगे, कार्बोकेटायन 3 टाइप्स के, कार्बन आयन 3 टाइप्स के, फ्री रेडिकल 3 टाइप्स के। इवन आप ऑर्गेनिक का जितना भी पार्ट लोगे वहां आप देखोगे 3 टाइप्स के आते हैं। कोई भी कैटेगरी करोगे आप तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री, जिसको बोलते हैं प्राइमरी, इसको बोलेंगे प्राइमरी व्हाट, कार्बोकेटायन, है ना। ओके, एक होता है 2 डिग्री, इसको कहते हैं सेकेंडरी, SEC। ठीक है, चलो मैं पूरा स्पेलिंग लिख देती हूँ, सेकेंडरी कार्बोकेटायन,
सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ओके, एक होता है 3 डिग्री, इसको कहते हैं टर्शियरी कार्बोकेटायन। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जो स्टार्टिंग सीख ही रहे हैं। अच्छा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन तो ऐसे भी लिखते हैं, देखो 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है, 3 डिग्री का कार्बोकेटायन, या इसको ऐसे लिखते हैं सेकेंडरी, ऐसे SEC सेकेंडरी कार्बोकेटायन, और इसको लिखते हैं टर्शियरी कार्बोकेटायन। मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी मिल सकती है आपको बुक में। ओके, तो ये है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब ये क्या क्या बला है, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या है। अच्छा देखो, इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है कार्बोकेटायन। ठीक है, अब इसी को मुझे इसको 1 डिग्री बनाना है, इसी को 2 डिग्री बनाना है, और इसी को क्या करना है 3 डिग्री बनाना है। 1 डिग्री पता है कौन सा होता है? 1 डिग्री वो होगा जो ये कार्बोकेटायन है ना, इसको थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं। इसको करते हैं थोड़ा सा कलरफुल पिंक की तरफ को। ठीक है, जो ये है मेन, अरे इसको क्या हो गया, हाँ नहीं हो रहा है, चलो ये हो गया आपका कार्बोकेटायन। ओके, अब यहां देखो, अगर ये कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ कनेक्ट हो रखा है, सपोज ये भी तो हो सकता है इसके साथ जो 3 वैलेंसी होंगी वो यहाँ पर CH3 हो, यहाँ पर H हो, यहाँ पर H हो, है ना, उसको कहोगे आप 1 डिग्री का कार्बोकेटायन। ठीक है, अब आप एक चीज़ याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CH3 है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये देखो आपका CH3, आपका CH2, ऐसे करके आपने पढ़े होंगे यार 10th में, ये है ना CH2, ऐसे कुछ क्या होगा आपका एक चेन बनती जाती है, तो इसको कंबाइंड वे में ना हम R भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्या है 1 2 3 को बोलेंगे हम प्रोपाइल, नॉट प्रोपेन, इट्स प्रोपाइल। प्रोपेन तो तब होता है जब CH3 होता है, इट्स ए प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है ना, देखो जैसे सपोज दैट CH2 CH3 क्या हो जाएगा आपका, 2 कार्बन है तो इसको कहोगे इथाइल, है ना, इथाइल ग्रुप। या सपोज दैट CH3 है तो मिथेन ना बोल के इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है। तो देखो आइल आइल आइल, तो R को बोलते हैं जब कॉमनली एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसको और अच्छे से शॉर्ट वे में लिखते हैं। कार्बोकेटायन के पास अगर 2 हाइड्रोजन हैं और कोई एक एल्काइल ग्रुप अटैच है, एल्काइल का मतलब मे बी मिथाइल, मे बी इथाइल, मे बी प्रोपाइल, तो उसको कहते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, 1 डिग्री का कार्बोकेटायन होगा ये, इसको नोट कर लो कि 1 डिग्री का कार्बोकेटायन क्या होगा। जैसे जब हमें 1 डिग्री का कार्बोकेटायन पता चल जाएगा ना, तो मैं आपको काम दूंगी कि 1 डिग्री का कार्बोनाइन बनाओ। इजीली यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट 1 डिग्री कार्बोकेटायन और 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ओके, ठीक है, मैं इस कलर के ट्राई कर रही, ये क्यों नहीं आ रहा, हाँ वाइट ही आ रहा, चलो वाइट ही पसंद है बोर्ड को हमारे। ओके, अब 2 डिग्री कार्बोकेटायन देखो, 2 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होगा, इस कार्बोकेटायन पर अगर हमारा 2 टाइम एल्काइल ग्रुप, या और सिंप्लीफाई करते हैं 2 टाइम ऐसे करके कार्बन एटम अटैच है, इसके साथ ये 2 टाइम कार्बोकेटायन अटैच है, तो इसको कहोगे 2 डिग्री का कार्बोकेटायन। ठीक है, मतलब जब आपकी रिएक्शन होगी तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी आइदर फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री कार्बोकेटायन, आइदर फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री कार्बोकेटायन, या कार्बोकेटायन के पास तीनों के तीनों R ग्रुप हों, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको कहोगे 3 डिग्री का कार्बोकेटायन, 3 डिग्री का कार्बोकेटायन, टर्शियरी कार्बोकेटायन है।
1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और इसके बियॉन्ड एक और आएगा, पता है क्या, ये कार्बोकेटायन है ना, जरूरी थोड़ी सी कार्बन अटैच होगा, अगर सबके सब हाइड्रोजन अटैच हैं तो इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है, ये मिथाइल कार्बोकेटायन है, ओके। या इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो इसको पता है कैसे भी लिख सकते हैं, R+, ठीक है, इसको अगर लिखेंगे हम तो R इज व्हाट, R इज मिथाइल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका R+, है ना, तो ये इस तरीके से। अच्छा आ गया जी पिंक, है ना, ये देखो ये 3 डिग्री का कार्बोकेटायन है ना, और यहाँ पर इसको 2 डिग्री का कार्बोकेटायन कहेंगे, इसको फोकस करो, ठीक है, डन, नोट करो जरा इसको। इसको डी एक्सेप्ट कर रही है, चलो कोई नहीं भाई, मत कर इसको कर एक्सेप्ट, है ना, हम नहीं करने देंगे इसको एक्सेप्ट। नोट कर लिया तुमने, ओके, चलो कोई। अब ये 3 कार्बोकेटायन आपके बन गए, अब लिखो आपकी रिएक्शन हो रही है। अब मैंने क्या क्या बना दिया देखो, अरे वाह, मैंने बना दिया मिथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है, मैंने बना दिया 1 डिग्री का कार्बोकेटायन, है ना, और मैंने बना दिया 2 डिग्री का कार्बोकेटायन। भाई रिएक्शन हो रही है, कुछ भी बनने की पॉसिबिलिटी है। और मैंने बनाया ये 3 डिग्री का कार्बोकेटायन, नाम भी लिख लेते हैं, ये मिथाइल है, इसको लिखो 1 डिग्री, इसको लिखो 2 डिग्री, और इसको लिखो 3 डिग्री। अच्छा, अब रिएक्शन में अगर हमारे बन गए हैं ये कार्बोकेटायन, किसी रिएक्शन में, किसी एक रिएक्शन में 3 डिग्री का बना, एक में 2 डिग्री का बना, एक में 1 डिग्री का बना, एक में मिथाइल ही बना, तो अब रिएक्शन इंटरमीडिएट मैंने क्या बताया, डिसाइड करता है कि फ्यूचर ऑफ द प्रोडक्ट, ओके। इट वाज ऑब्जर्व, अभी मैं बताऊंगी 1 by 1 लॉजिकली, इट वाज ऑब्जर्व 3 डिग्री कार्बोकेटायन is more stable than 2 डिग्री कार्बोकेटायन, is more stable than 1 डिग्री कार्बोकेटायन, is more stable than मिथाइल, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर ऐसे करूँ तो क्या हो जाएगा आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या हो रहा है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या दिखा रहा कि 3 डिग्री का कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन, इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन, इज मोर स्टेबल देन CH3 कार्बोकेटायन। लिखो भाई इसको, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि अगर किसी रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट 3 डिग्री का बन रहा है, एक 2 डिग्री का बन रहा है, एक 1 डिग्री का बन रहा है, और एक ये बन रहा है, तो किससे प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, तो इस 3 डिग्री वाले का प्रोडक्ट, 3 डिग्री वाले का प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी में रहेगा। नोट करो इसको, अभी लॉजिक बताते हैं आपको। ठीक है, देखो इसको, है ना। अब क्वेश्चन है, आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने, है ना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इनकी स्टेबिलिटी को आप कैसे डिफाइन कर रहे हो भाई, इनकी स्टेबिलिटी को आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, ये करके जाना है, ठीक है। हो गया। अच्छा, तो अब लिखो हाउ टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, हाउ टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और इतना बस, एक यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आपको याद रखना है कि कार्बोकेटायन क्या है आपका,
sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मैंने, जिसने नहीं पढ़ा है ये, मेरे पहले वाली वीडियो में जाके देख लेना कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड में। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए जो पहली चीज पढ़नी है आपको, वो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब अगर किसी चीज की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो कुछ ना कुछ लॉजिक तो लगनी चाहिए ना हमारे। तो फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, और पता है इसी इंडक्टिव इफेक्ट से लगता हुआ है आपका हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन। ये दो चीजें हैं जो एक्सप्लेन करती हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। नोट करो इसको। क्या बताया? इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेटिव कंजुगेशन। ठीक है, ओके। अब यार इस देखो, जनरल देखो, अभी क्या पढ़ा हमने कि जो 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन है वो आपका क्या है? मोर स्टेबिलिटी वाला है। अब क्वेश्चन है कि क्यों है ऐसा, क्या हो गया कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला है? तो इसको पता है कौन एक्सप्लेन करते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अच्छा, अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट पता है क्या होता है? जैसे सपोज दैट ना, जैसे कार्बन है, कोई कार्बन 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 की चेन है, ठीक है, और कार्बन की चेन सपोज है, कार्बन की चेन किसके साथ अटैच हो रखी? कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसको इलेक्ट्रॉन से बड़ा अटैचमेंट है, सपोज दैट Cl से अटैच हो रखा है। ठीक है, ये बना देना भाई बॉन्ड, ऐसा तो भी कभी भी नहीं होता है। ये सब पे हाइड्रोजन लगा देना। इसको इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। बताया भी था मैंने ये होमोलिटिक हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में। तो क्या बन जाएगा? देखो, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, कितना अटैच करे मैंने? चौथा कार्बन। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लेके गया होगा Cl, तो क्या बन गया आपका? कार्बोकेटाइन बन गया। अच्छा, अब देखो जरा कैसा कार्बोकेटाइन है। इस कार्बोकेटाइन के साथ सिर्फ अभी कार्बन ही तो अटैच है ना। यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं कि क्या है, पर मैंने क्या कर दिया? हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। तो इस कार्बोकेटाइन की नेचर कैसी हो गई? 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन हो गया। 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन, क्योंकि एक ही कार्बन के साथ अटैच हो रखा है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन करना है। पता है क्या होता है? ये जो कार्बन के पास कार्बन और हाइड्रोजन होता है ना, ठीक है, कार्बन पर, ये कार्बन देखता है कि मेरा जो नेबर में, मेरा जो पड़ोसी है, ये डेफिशिएंट हो चुका है इलेक्ट्रॉन के लिए। भाई C+ हो गया, मतलब इसका अपना इलेक्ट्रॉन भी ये लूज कर चुका है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट पता है क्या एक्सप्लेन करता है? कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या करता है? ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन से समहाउ इलेक्ट्रॉन लेकर के, इस हाइड्रोजन से समहाउ इलेक्ट्रॉन लेकर के इसकी तरफ को देता है। मतलब ये देखा गया कि ये इंडक्टिव इफेक्ट है। अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, पहले यही समझो, ठीक है, तो क्या करेगा? ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस कार्बन के लिए सबसे ज़्यादा पेन कौन लेने वाला है? ये वाला कार्बन। ये कहेगा ना, ये दुखी है ना कि मेरा जो नेबर है वो C+ हो चुका है, डेफिशिएंट हो चुका है, तो मैं क्या करूँ? इसको अपने इलेक्ट्रॉन दूँ। तो यहाँ पर इस वाले कार्बन पर क्या होगा आपका? ऐसा फील आता है कि हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए सबसे ज़्यादा पेन इसने उठाया। अच्छा, अब ये स्लाइटली पॉजिटिव हो गया है। अब इस पॉजिटिव के लिए थोड़ा, और इससे भी थोड़ा कम पेन ये लेगा। समझ में बात आ रही है? तो ये भी क्या करेगा? हल्का हल्का सा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, है ना। तो इस तरीके से आपका क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन देगा। अब सबसे कम फील करेगा ये वाला, ये इसको ज़्यादा पेन नहीं होता इसके लिए सबसे ज़्यादा पेन होगा इस नेबर वाले का। अभी बताएंगे क्यों पेन है। और इसके बाद क्या होगा? ये वाला थोड़ा कम करेगा और ये वाला लीस्ट पेन लेगा। ठीक है यार, चौथे नंबर वाला कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो भी जाता है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो ये स्लोली जैसे इस कार्बोकेटाइन से इधर की तरफ को डिस्टेंस बढ़ रही है ना, किसकी? चेन की ना। डिस्टेंस किसकी इंक्रीज हो रही है? चेन की इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाता है आपका?
इंडक्टिव इफेक्ट लेस होगा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट लेस होगा। अब ये कैसा इंडक्टिव इफेक्ट आया, देखो ये इंडक्टिव इफेक्ट आया कि अगर कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच हो गया है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो गया है, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, है ना। या एक काम करते हैं, प्लस आई को बाद में डिस्कस करते हैं, अभी कुछ नहीं करते हैं, अभी तुम्हें बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा कि मैम क्या क्या कर रही है। बस इतना हो गया कि ये क्या हो गया आपका, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। जैसे सपोज दैट मुझे पैसा चाहिए, तो मेरा जो नियर बाई वाला होगा वो मेरे लिए पेन लेगा ना, कि मेरे को पैसा चाहिए, तो वो मुझे पैसा प्रोवाइड करेगा, मनी प्रोवाइड करेगा। अब मेरे को चाहिए तो मेरा पड़ोसी पेन ले रहा है ना, उसके बाद वाला जो नेबर होगा वो इतना पेन नहीं उठाएगा मेरे लिए। तो स्लोली जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन ये है, ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट कि इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी। अब क्या हो गया आपका, अभी ये वाली चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है आपका, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, स्लोली क्या हो रहा है आपके, डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। और कौन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, देखो कैसा बॉन्ड है ये, सिग्मा। तो याद रखना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की फिनोमिना है ये। सिग्मा इलेक्ट्रॉन हल्के से क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की तरफ को जा रहे हैं। तो ये तो था इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, अब यहाँ देखो, ये इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। अब 3 डिग्री के कार्बोकेटायन में देखो क्या हो गया, देखो 3 डिग्री का कार्बोकेटायन, चलो मैं अच्छे से ड्रॉ करती हूँ, है ना, बढ़िया स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इसका। ये कार्बन है प्लस, इसको देखो CH H और H, यही तो है CH3, है ना, डरना मत। CH H, ये मैंने थोड़ी इसको एक्सपेंड कर दी चीज़ें, HH, है ना, 3 ग्रुप हो गए। ओके, अब देखो इस कार्बन का पड़ोसी ये वाला कार्बन पेन लेगा ना, बिल्कुल नियर बाई है, ये कहेगा ले जा भाई इलेक्ट्रॉन्स को मैं दे सकता हूँ। इस कार्बन को बिल्कुल नेबर में जितना इफेक्टिव ये था उतनी ही इफेक्टिव तो ये भी है, डिस्टेंस तो बढ़ी नहीं रही, जितनी इसके साथ है उतनी इसके साथ है, ये भी देगा। अच्छा, इस C पॉजिटिव को क्या कर रहे हैं, तीनों ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो ये जो C+ है, ये C+ अब अपने को लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील करता है। बाय सपोज दैट मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, मुझे पैसा चाहिए, और मेरे अगर क्या हो रहे हैं, तीनों पार्टनर, तीनों पड़ोसी ऐसे हैं जो मुझे थोड़ा थोड़ा पैसे देंगे, तो मैं अपने को लेस डेफिशिएंट फील करूंगी ना, है ना। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये प्लस चार्ज क्या होगा, उतना एक्टिव नहीं होगा। जिस हिसाब से रिएक्टिव स्पीसीज बोला था मैंने कि इंटररिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं आपके, रिएक्टिव होते हैं, वो इमीडिएट प्रोडक्ट बनाएंगे। तो क्या होगा आपका, ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी में आ गया। अब ये कॉन्फिडेंस लेवल इसका बढ़ गया है कि मेरे पास क्या है, इतने सपोर्टिव क्या है आपके हैंड है। तो ये क्या हो गया, ये कार्बोकेटायन हो गया आपका स्टेबिलिटी वाला। क्या हो गया आपका, स्टेबिलिटी वाला हो गया कि ये इतना ज़्यादा, मतलब इसकी नज़र अब किस पे नहीं, मतलब प्रोडक्ट बनाने में बहुत टाइम लगाएगा ये। अब देखो क्यों लगाएगा, अगर सपोज दैट इसके पास कोई एक ऐसी स्पीसीज है, जैसे मैंने न्यूक्लियोफाइल बताया था, न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूक्लियोफाइल इसको देख रहा है ना, तो पता है ये इतना ज़्यादा इसको इग्नोर करेगा, टाइम लगाएगा उसको अपने पास आने के लिए, क्योंकि इसको पता है कि मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये वाले मेरे को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अभी बताऊंगी कि क्यों देते हैं ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये न्यूक्लियोफाइल को आने में उतना टाइम लगाएगा, क्योंकि ये स्टेबलाइज हो गया है, स्टेबिलिटी। तो आपका क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो सोच समझ के बनेगा, ठीक है, इमीडिएट नहीं बनाएगा वो प्रोडक्ट, सोच समझ के बनाएगा, और प्रोडक्ट क्या होगा आपका, स्टेबिलिटी वाला होगा। तो ये तो इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं आपके, जो आई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, इसको डिस्कस करूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, और माइनस आई इफेक्ट, है ना। मैंने अभी आपको बताना है असली कहानी कि ये क्यों दे रहा है, ये CH3 क्यों दे रहा है। ऐसा CH3 का ऐसा क्या कैरेक्टर हो गया कि जो ये C+ को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इंडक्टिव तो समझ में आ गया आपको, ठीक है, कि क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन को देने का भी होता है और इलेक्ट्रॉन को लेने का भी होता है, बट अभी इतना समझ लो। अब क्या है, ये क्यों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, इस फिनोमिना को कौन एक्सप्लेन करेगा, हाइपर कंजुगेशन। क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है।
दोनों मैंने एक साथ लिखवाए थे। अब हाइपर कंजुगेशन को पता है क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अभी रेजोनेंस भी पढ़ाना है भाई मैंने तो, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा फिर ड्रॉ करते हैं, चलो, है ना। अब तो आप लोगों को भी याद हो गया होगा भाई, जो बच्चा 11th में आया होगा उसको याद हो गया होगा ये कैसे करके हम एक्सपेंड करके स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, है ना। पता है क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग देखो, दोस्ती देखो, इनके बीच की दोस्ती कैसा है? कोवलेंट। क्यों है कोवलेंट? क्योंकि दोनों की, कार्बन की भी और हाइड्रोजन की भी सेम क्या होती है आपकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। ये नहीं कि भाई कार्बन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये बॉन्ड क्या होगा आपका? पोलर होगा ना। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट क्या होती है? सेम होगी। अच्छा तो क्या होगा? इसको पता है कि मेरा पड़ोसी क्या है आपका? दुखी है, इसके पास पैसा नहीं है, डेफिशिएंट हो चुका है। तो पता है क्या करेगा? ये समझना इसको ध्यान से। ये कार्बन पॉजिटिव इससे बात करेगा। देखो मॉलिक्यूल में बात होती है, मैं हमेशा यही समझाती हूँ, इसमें बात होती है। तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो? ये कार्बन कहेगा भाई हाइड्रोजन, है ना, तुम्हारा स्मॉल सा साइज है, थोड़ी देर के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। ध्यान से देखना, बस जो फिनोमिना एक के साथ होगी वो सबके साथ होगी। ये कहेगा थोड़ी देर के लिए मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। अच्छा तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? सी पॉजिटिव। ये इसलिए देगा क्योंकि इसका साइज स्मॉलर है, थोड़ा सा रिलीज कर सकता है इसको। अच्छा ये इसके साथ देखो, इसको CH3 में ऐसे कर रही हो, अब एक्सपेंड नहीं कर रही हूँ, है ना। आप अपनी कॉपी में एक्सपेंड करना। ये देखो CH। अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और ये H देखो कैसा चला गया? H आपका पॉजिटिव वे में थोड़ा सा दूर लगेगा, बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। इन दोनों के बीच बस अट्रैक्शन सा है, बॉन्ड नहीं बनेगा, इसलिए उसको बोला नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या है देखो, फिर क्या होगा? ये सी वाला कहेगा भाई मैंने हाइड्रोजन से रिक्वेस्ट करके इलेक्ट्रॉन ले लिया है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ इसको सपोर्ट करेगा, इसको कहेगा कि यार तो पॉजिटिव है, एक काम कर दे, तेरे चारों बैलेंस से सेटिस्फाइड कर दे। तो इसने अपने नेगेटिव चार्ज क्या कर दिया? इसको दे दिया और ये कार्बन के पास देगा 1 2 3 4। आई होप समझ में आया होगा कि क्या क्या काम हुआ है इनके बीच में। अब ये पॉजिटिव चार्ज फिनिश, ठीक है, और इसका भी ये नेगेटिव चार्ज फिनिश, है ना। नहीं रखते इस पर नेगेटिव चार्ज, इसको हटा देते, ठीक है। क्यों नहीं हट रही? ठीक है, ओके। अब यहां देखो कितनी बार क्या क्या कहानी हुई। एक हाइड्रोजन गया, ये ऐसा बना। अब ये हाइड्रोजन कितनी देर तक के लिए रहेगा? बहुत माइक्रोसेकंड के लिए। ये कहेगा नहीं भाई मुझे जुड़ना है तुम्हारे साथ, फिर से बॉन्ड बनाना है, मैं अनकंफर्ट फील कर रहा हूँ। तो ये कार्बन कहेगा कि एक काम करते हैं यार हाइड्रोजन, यार तुम दे दो मुझे, है ना। ये पर फिर ये क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये H+ बन जाएगा। फिर ये कितनी देर रहेगा? फिर ये इसके साथ हो जाएगा। फिर इस तरीके से क्या होगा आप देखोगे, 3 हाइड्रोजन, ये 3, ये 3, ये कितनी बार? 9 टाइम इस पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज ना रखने के लिए, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज नहीं रखने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम ये जो हाइड्रोजन है ये कंप्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन कौन से हैं? ये 9 टाइम हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं? कंप्रोमाइज कर रहे हैं। और इसीलिए CH3 ग्रुप को बोला गया है कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ड्यू टू ऑफ व्हाट? हाइपर कंजुगेशन। मतलब अगर मैं किसी को पैसा रिलीज करती हूँ तो उसको बोला कि चलो ये इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रही है, बट मैं क्यों रिलीज कर रही हूँ? बिकॉज मेरा बैकग्राउंड कैसा है? रिच है ना। चलो सब वो आज का बैकग्राउंड कैसा है? रिच है। रिच किसके कारण है? इसके कारण। अब कहानी है कि कितने हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे। क्या हर हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा? क्या C पर प्लस है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, कुछ होगा यहाँ पर? काम नहीं होगा। इस कार्बन प्लस को इलेक्ट्रॉन देने के लिए कंडीशन है, ठीक है। क्या कंडीशन है? कि अल्फा कार्बन मस्ट बी देयर एंड इट शुड बी attached
विद हाइड्रोजन। अब ये क्या लैंग्वेज कह रहा है, अल्फा कार्बन मस्ट बी देयर, कौन सा अल्फा कार्बन। अब देखो जैसे ये कार्बोकैटायन है ना, कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में जो कार्बन है उसको अल्फा बोलेंगे, इसके पास वाला कार्बन अल्फा, इसके पास वाला कार्बन बीटा और इसके पास वाला कार्बन गामा। आया बात समझ में, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी वो हाइपर कंजुगेशन की फिनोमिना दिखाएगा। अगर यहाँ पर CH3 है तब भी इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने में ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, रिएक्ट कभी क्या करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगा। तो अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन, उसको क्या कहोगे, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे आएगा समझ में। अब क्या होगा कि कितनी बार ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ठीक है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने बनेंगे। रेजोनेंस का मतलब क्या हो गया कि वो क्या हो रहा है, रेजोनेट हो रहा है, आपका रोटेट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, रिएक्टिव नहीं हो रहा है, बट उसी मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर सपोज दैट इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 1, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, तो कितने हो गए 2। अब मैं क्यों रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकाल रही हूं, देखो कॉन्सेप्ट लिखो, मोर RS मीन मोर स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, आपका स्टेबिलिटी वाला क्या होगा, आपका इंटरमीडिएट होगा। अब देखो तो जरा, इसमें 3 डिग्री के कार्बोकैटायन में C+ है, देखो तो जरा इस क्या अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, तो आंसर इज यस। इसके पास वाला कार्बन अल्फा, इसके पास वाला कार्बन अल्फा, इसके पास वाला कार्बन अल्फा। इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 टोटल कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 9 अल्फा है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितनी बार ये रिजोनेट करेगा, ये प्लस चार्ज ये करेगा अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, तो 9 + 1 = 10। ओके, तो 10 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। ऐसे ही मैं अगर सेकेंडरी कार्बोकैटायन लिखती हूँ तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर है CH3 और H। यह देखो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कुछ है ना, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन कितने, 3। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन कितने, 3। कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अल्फा का हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा ही तो होगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 6 + 1 = 7। तो 3 डिग्री में कितने बने, 10। 2 डिग्री में कितने बने, 7। ओके, 1 डिग्री में भी बनाते हैं, CH3 CH पॉजिटिव, अल्फा कार्बन 1, अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 = 3 + 1 = 4। अब देखो मैंने कहा मोर द RS, मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी द इंटरमीडिएट, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें, इसमें हो गए 10, इसमें हो गए 7, उसमें हो गए 4। तो यही रीजन बताता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन मिथाइल। इसमें तो कुछ भी नहीं है बेचारे में। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको, है ना। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था ये। ठीक, अच्छा मैं ये कर रही हूँ। तो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हाउ टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकैटायन। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज आई इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, एंड द सेकेंड वन इज हाइपर कंजुगेशन। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये पढ़ना आप लोग, ठीक।
ठीक है। उसके बाद मैं कंटिन्यू स्लोली 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 क्या करूँगी, इसको स्टार्ट करूँगी, मतलब बेसिक से एकदम एडवांस के क्वेश्चन की तरफ को क्या करेंगे हम, मूव करेंगे। ओके ओके देन बच्चों, टिल देन प्रिपरेशन करते रहो। जितने जितने मैं नोट्स बनवा रही हूँ ना, इतने इतने लिखते जाओ आप, फिर मैं बाद में तुम्हें बुक का नाम भी बताऊँगी।